प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। बहुत ही शानदार देखिए सेशन है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का पेपर आज का हुआ है 801 बीएफ सेट का पूरा फुल सलूशन होने वाला है 2025 का हिंदी का। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है प्रिय विद्यार्थियों। बहुत ही संघर्ष से ये पेपर इकट्ठा किया गया है और साथ ही साथ जो है प्रिय विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये हम लोग घर पर नहीं और लैपटॉप में नहीं बन पा रहा है ये, इसलिए बड़े ही संघर्ष के साथ ये पेपर बनाया जा रहा है। ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों जो राइट आंसर हो जाएगा ईशा अल्लाह खान जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए तो शुक्ल युग का जो है ये थोड़ा सा शुक्ल युग के आलोचक विधा के प्रमुख लेखक कौन है? तो देखिए प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, रामचंद्र शुक्ल। देखिए आलोचना के रूप में जो है रामचंद्र शुक्ल जी का नाम जो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। शुक्लोत्तर युग की समय अवधि क्या है? तो प्रिय विद्यार्थी देखिए शुक्लोत्तर युग की समय अवधि के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर बी 1938 से 1947 तक का जो समय है इसे हम लोग शुक्लोत्तर युग की समय अवधि कहते हैं। देखिए मैंने बताया था आप लोग को कि इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, बाबू गुलाब राय। देखिए धर्मवीर भारती जी जो हैं वही हैं अनंत आकाश के रचनाकार। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? रस पर आधारित ग्रंथ, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, नवीन उपमानों का प्रयोग। तो देखिए नवीन उपमानों का प्रयोग जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग देखिए यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में, तो यहाँ पर जो हम लोग का प्रश्न है रीतिकाल की समावधि क्या है? तो रीतिकाल की समावधि जो प्रिय विद्यार्थियों देखिए पहला विकल्प नंबर ए दिया गया है आपका सन 1643 से 1656, 1643 से 1843, 1643 से 1943, सन 1943 से 1800। तो देखिए 1643 से 1843 ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है? मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महादेवी वर्मा जी को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, देखिए अगले हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? परिवर्तन, भारत भारती, नीरजा, कामायनी। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका भारत भारती जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? भारत भारती करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह यहाँ पर देखिए विकल्प दिया गया तार सप्तक के, दूसरा दिया गया आप लोगों का क्या यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों जब हम लोग देखिए यहाँ पर तो बगल में देखिए डीजे वाले भी बजा रहे हैं, वो भी डर लग रहा है कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के, चौथा। तो देखिए तीसरा सप्तक जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो है पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी, देखिए करुण रस यहाँ पर सीधा सीधा आपका हो जाएगा। रूपक अलंकार क्या होता है? देखिए रूपक अलंकार के बारे में बात करें हम लोग, उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान में अभेद में, उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, उपमेय से उपमान की हीनता में। देखिए उपमान के अभेद में, उपमेय उपमान की समानता जब रहता है, जब एक रूपता की बात होता है वहाँ प्रिय विद्यार्थियों, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? रूपक अलंकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब समानता और एक रूपता की बात हो गई तो यहाँ पर जो होता है उसमें रूपक यानी जो दो चीज़ों की तुलना की जाए तो वहाँ पर क्या होता है मुख्य रूप से देखा जाए अंतर नहीं हो पाता, नहीं अभेद वाला उपमेय उपमान के अभेद में चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से यहाँ पर देख लेते हैं 13वें प्रश्न को। किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 से 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये जो है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? रोला हो जाएगा, ठीक है। परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो परिपूर्ण पर, परि उपसर्ग में परिपूर्ण में जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर परिपूर्ण में आपका परिपूर्ण में परिपूर्ण और यहाँ पर माता पिता में समास कौन सा है? देखिए माता और पिता की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ माता और पिता, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का ना, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो यहाँ पर देखिए परिपूर्ण में जो उपसर्ग था आपका तो ये तो सीधा सीधा था आपका परि उपसर्ग था यहाँ पर। धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? धीरज शब्द, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, स्क्रीन ऑन किया जाए तो ये धैर्य जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर कट करते हैं इसको हम लोग। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तस्य शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो उस वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वाच्य क्या कहलाता है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कर्मवाच्य की जब बात होता है, जब कर्म पर आधारित होता है विशेष रूप से। कृतवाच्य का मतलब हो गया वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो, वह वाच्य क्या कहलाता है? कृतवाच्य। यहाँ पर देखिए जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर आगे बढ़ते हम लोग। तस्य का जो था हम लोग का, तस्य का तो ये सीधा सीधा था एक वचन, यानी जो एक वचन था और विभक्ति जो थी वो चतुर्थी थी ना, एक वचन चतुर्थी विभक्ति। तो 17वें का विकल्प नंबर देखिए, विकल्प नंबर जो तस्य वाले प्रश्न का था वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थी का एक वचन। ठीक है ना। तस्य जो शब्द है वो विभक्ति और वचन अगर देखा जाए तो चतुर्थी का वो क्या था? एक वचन हो जाएगा आपका। चलिए, ये तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा इसमें क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली बार ऐसी चीज़ें मिली हैं थोड़ा सा। जिस वाक्य में देखिए क्रिया की प्रधानता को देखा जाए वहाँ पर, तो कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो भाववाच्य था ये आपका राइट हो जाएगा ना। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी पद जो होते हैं वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये 2, 4, 3 और 6। तो यहाँ पर देखा जाए विकारी शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, आपका राइट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जो होता है कौन है? शिक्षक, दरबार, अंधेरा, कोमल। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा अगर देखा जाए तो शिक्षक जो होगा आपका यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ना, शिक्षक जो होगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का प्रश्न था। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर देखिए, ये है आप लोगों का। ठीक है ना, इन सभी पेपर में था आप लोग का बहुविकल्पी के बाद देखिए ये प्रश्न रेखांकित ममता वाला जो चैप्टर था आपका, उसके बाद देखिए फिर है आप लोग का ये, उसके बाद देखिए काव्य से प्रश्न आप लोग का पूछा गया है। हे चीर महान, यहाँ पर देखिए काव्य का आप लोगों का था प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिए जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लेकर प्रश्नों की श्रृंखला को, तो यहाँ पर इन सभी को देख लीजिए, ये सभी प्रश्न थे आप लोगों के, बड़े ही संघर्ष से ही बनाया जा रहा है। बगल में डीजे, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं ज़्यादा बनाया नहीं हूँ, और टार्चर करके लोग मतलब बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। सब मिला जुला पेपर बहुत ही अच्छा था प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण पेपर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और निश्चित तौर पे इसे अब आने वाले अपने एग्ज़ाम के लिए जो है रखिएगा ज़बरदस्त तरीके से, और आप इससे लाभान्वित जरूर होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। कैसे रोका जाता है?